अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए कुछ कंसंट्रेशन टिप्स बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको आप अपनी हैबिट में इंक्लूड करने के बाद बहुत अच्छे से चेंज देख सकते हैं। तो जो 5 इफ़ेक्टिव स्टडी टिप्स हैं अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे आप ना सिर्फ अपने स्टडी आवर्स को मैनेज कर सकते हैं बल्कि बहुत कम टाइम में बहुत सारा सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जानिब। नंबर 1, क्रिएट अ गुड स्टडी एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने दिमाग को फोकस करने के लिए आपने सबसे पहले एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर आराम से आप बैठकर पढ़ सकें। स्टडी एनवायरनमेंट बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन हमेशा सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर जाता है जो हमारे माहौल के आसपास हो रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि जब हमें काम करना होता है तो हम ऑफिसेस जाते हैं और जब हमें पढ़ना होता है तो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हम यहाँ जाते हैं। हम इन जगहों पर क्यों जाते हैं? क्योंकि इन जगहों पर वो स्पेसिफिक काम करने के लिए एक पूरा एनवायरनमेंट बना होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के दौरान भी अपने घर में कोई एक ऐसी जगह ढूंढ लेनी है जहाँ पे आप अपने स्टडी एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकें। आपने उस एनवायरनमेंट में अपनी हर एक चीज़ मौजूद रखनी है, अपनी बुक्स, कॉपीज़, नोटबुक्स, स्टेशनरी और जो भी उससे रिलेटेड आपकी कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 2, मेक अ स्टडी प्लान। तो स्टूडेंट्स, ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने अपना एक स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है और आप तमाम चीज़ें लेकर भी बैठ गए हैं, लेकिन अब आपने शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है। सिलेबस तो बहुत सारा है और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इन सब का बर्डन आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इन सब को एक मैनेज तरीके से रिज़ॉल्व करना है। वो कैसे? आपने अपने लिए एक स्टडी प्लान बनाना है और उस स्टडी प्लान में आपने अपने तमाम सब्जेक्ट्स को अलाइन करना है। उन्हें अलाइन करने के बाद आप उनके चैप्टर्स भी उनके आगे मेंशन करें और उसके बाद आप डेज़ ऑफ द वीक में यानी 7 डेज़ में उन तमाम सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करें। हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि स्टार्टिंग में आप एक हार्ड सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट को चूज़ करें और उन दोनों को ही एक दिन में पढ़ने की कोशिश करें। बाकी आपको जिस तरीके से भी फीजिबल लगता है आप उसी तरीके से अपना स्टडी प्लान क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 3, अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, जब आपने सिर्फ कंसंट्रेट करना हो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड तो सबसे पहले आपने डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स से दूर रहना है, यानी ऐसी चीज़ें जो आपके फोकस को ख़राब करती हैं, आपने उन चीज़ों से दूर रहना है। और आजकल के माहौल में सबसे पहली जो डिस्ट्रैक्टिंग थिंग होती है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन पे आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस और उनकी टून्स हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं कि हम मोबाइल को देखें एक दफ़ा, हम व्हाट्सएप चेक करें, हम अपना फेसबुक चेक करें। तो आप इस डिस्ट्रैक्टिंग थिंग से बचने के लिए अपने मोबाइल को या तो आप स्विच ऑफ कर दें या तो आप एरोप्लेन मोड पे लगा दें। इससे ये होगा कि कम से कम ना ही आपको कुछ नोटिफिकेशन की बेल सुनाई देगी और ना ही आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपने मोबाइल के लिए अपना एक टाइम लिमिट भी बना देना है। इससे ये होगा कि आप अपने माइंड को हमेशा इस बात के लिए प्रिपेयर करेंगे कि जब मोबाइल का टाइम होगा आपने सिर्फ तभी इस्तेमाल करना है। और अभी क्योंकि हमारी स्टडी का टाइम है तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर ही कंसंट्रेट करेंगे। नंबर 4, सेट सम टाइम टू वरी। स्टूडेंट्स, हम सब ये जानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग होने के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई को ही अहमियत दें, बाकी तमाम बातों के लिए हम बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि
प्रॉब्लम्स तो हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी सोचने होते हैं। तो बजाय कि आप हर वक्त अपने दिमाग में सॉल्यूशन ढूंढते रहें, उससे बेहतर यही है कि जब आपको पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना हो तो आप अपनी परेशानी के हल के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर लें। अब वो टाइम लिमिट आप कैसे सेट कर सकते हैं? आप कुछ ऐसे कर सकते हैं कि दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक ये जो आधा घंटा आपके पास है, आपने सिर्फ इसी में अपनी ज़िंदगी में होने वाली तमाम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना है और उनको हल करने की भी कोशिश करनी है। अगर वो हल होती हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको सिर्फ थोड़ा ही सॉल्यूशन मिलता है तो बाकी सॉल्यूशन के लिए आप अगले टाइम का वेट करें। इस तरीके से आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही कंसंट्रेट करेगा और आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्टिंग से बचाएंगे कि वो अब किसी और बारे में ना सोचे सिवाय आपकी पढ़ाई के। नंबर 5, स्टडी विथ रेगुलर ब्रेक्स। तो स्टूडेंट्स, जहाँ ये ज़रूरी है कि आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है, वहाँ ये भी बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई के दौरान आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक्स भी लेना है। अब थोड़ी देर के लिए जो टाइम लिमिट है वो हम आपको सजेस्ट करेंगे 45 मिनट्स। एक रिसर्च के मुताबिक ह्यूमन माइंड 45 मिनट तक ही किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट कर सकता है और 45 मिनट के बाद वो कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट होने लग जाती है। तो इससे पहले आप अपने उस सब्जेक्ट को बोरिंग समझने लगें, आपने 45 मिनट्स के बाद फ़ौरन एक 15 मिनट की ब्रेक लेनी है और उस 15 से 20 मिनट की ब्रेक में आपने सिवाय पढ़ाई के कुछ और चीज़ करनी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने अपना मोबाइल ऑन कर लेना है। आपने कुछ और चीज़ें करनी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज, वॉकिंग। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप थोड़े से स्नैक्स भी ले सकते हैं, लेकिन स्नैक्स में जंक फूड बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा हमारे अंदर फ़ैट को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और साथ में साथ ये हमें नींद भी लेकर आते हैं। क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है, तो इसीलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ हेल्दी स्नैक्स ही लेने होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपने इन तमाम 5 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो लाजमी कर लें, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स आपकी स्टडी में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपने ना सिर्फ इन्हें नोट करना है, बल्कि इनके ऊपर अमल करने की भी कोशिश करनी है, ताकि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेजेस बढ़ा सकें, क्योंकि आपने पढ़ना है और आगे बढ़ना है, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें। और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।